जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 21 शीट 3 के आगे कुछ और स्टेप्स। तो शीट 3 में मैक्स टू मैक्स बच्चे हमारे चार कंसेप्ट्स। कितने? चार कंसेप्ट्स। तो उन चार में से एक कंसेप्ट हम लोग आज देखेंगे, एक या मैक्स टू मैक्स दो। उसके बाद जो बाकी के बचे हुए कंसेप्ट वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। मतलब शीट 3 अभी 2 क्लास और चलने वाला है। ओके, तो मैं बोलूंगा आपको कि 2 क्लास के बाद अगर मेरे को इच्छा हुई तो मैं आपको एक एक दिन बीच का दूंगा गैप, नहीं तो उसके बाद आपका शीट 4 में चालू कर दूंगा। ओके, तो जो गैप मिलेगा या नहीं मिलेगा बट रिवीजन आपको करके रखना ही रखना है अपने शीट 3 का कंप्लीटली। शीट 3 नहीं, शीट 1 2 3 पूरा 1 2 3 कंप्लीट आपको रिवीजन करके रखना है। और शीट 4 में मैक्स टू मैक्स जहां तक मेरे को याद है शीट 4 में 65 क्वेश्चन ही है बस। और 65 क्वेश्चन अपने लेवल पे पूरे। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। तो आज है हमारा पार्ट 21। आई होप पार्ट 20 में आपको कुछ डाउट नहीं आया होगा। पार्ट पार्ट 20 में एक क्वेश्चन का डाउट मुझको मिला था कि सर ये क्वेश्चन मुझको समझा नहीं है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले मैं वो डाउट आपको दिखा देता हूँ। देखो, वो डाउट है ये वाला कि इसमें से जो इसका आंसर ऑप्शन बी कैसे आया। ओके, तो ये क्वेश्चन को मैं यहाँ पे फिर से सिखाऊंगा। जिसको नहीं समझा वो उसको ठीक से समझ ले। देखो, ये क्वेश्चन में मेरे को दो पार्ट दिया हुआ है। ओके, एक तो पहला पार्ट ये हो गया और सेकंड पार्ट मेरा ये हो गया। देखो, तो दोनों पार्ट को बारी बारी से सॉल्व करता हूं मैं। पहले ये वाले पार्ट को निपटाता हूँ। देखो, ये वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? ये वाले पार्ट में लिखा हुआ है टू टू इंटू। अब कोसेक स्क्वायर थीटा का ना अंदर मल्टीप्लीकेशन दो। ओके, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा का कोसेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि साइन और कॉस का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है? 1 होता है। फिर उसके बाद में कॉट का अंदर मल्टीप्लीकेशन दो, कितना मिल जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा +1, क्योंकि टेन और कॉट का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है। तो ऊपर आपको मिल जाएगा 2 कॉट स्क्वायर थीटा और नीचे आपको मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा मतलब 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर। ओके, और कोसेक स्क्वायर मेरा क्या होता है? 1/sin स्क्वायर। तो साइन से साइन क्या होगा? कैंसिल होगा। तो यहाँ मेरे को मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये पूरा टर्म जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये मुझको मिल जाएगा ये मुझको मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, चलो, तो मैंने अपना पहला टर्म जो आधा पार्ट था मैंने उसको सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं आगे। देखो, अब ये वाले पार्ट में अगर आप ध्यान दो, ये जो साइन स्क्वायर 27.5 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको कॉस स्क्वायर 62.5 लिख सकता हूँ? बिल्कुल हाँ, क्योंकि 62.5 एंड 27.5 का सम कितना होता है? 90 होता है। और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 90 90 बनाता है तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में चेंज होगा। मतलब यहाँ पे जो मेरा साइन स्क्वायर 27.5 लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं कॉस स्क्वायर 62.5 में भी चेंज कर सकता हूँ। किसमें? कॉस स्क्वायर 62.5 में। मिटा देता हूँ इसको, रुको। इसमें बदल दूंगा मैं इसको कॉस स्क्वायर 62.5 में। ओके, देखो अभी, तो यहाँ पे जब मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये इतना टर्म मेरा बन जाता है एक। और ये जो सेक है, सेक 90 माइनस थीटा मतलब क्या होता है? कोसेक, क्योंकि और ये जाएगा कहाँ पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो कोसेक इंटू कोसेक यहाँ मेरे को मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ माइनस 10 90 माइनस थीटा मेरा होता है कॉट। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की कॉट इंटू कॉट क्या बन जाएगा? हमारा कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब 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 यहाँ पे देखो, कॉट 10, कॉट 80, कॉट 20, कॉट कॉट 70, ये इतना निकल जाएगा मेरा। ओके, तो मेरा यहाँ पे क्या बचने वाला है? मेरा यहाँ पे बचेगा 2√3 एंड कॉट 60 मेरा यहाँ पे केवल बचने वाला है। ओके, चलो, तो मैं इसको लिख देता हूँ। देखो,
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ मेरा बचने वाला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2√3 एंड कॉट 60 कितना होता है, कॉट 60 होता है कॉस 60 अपॉन और साइन 60 मतलब 1/2 अपॉन √3/2 मतलब 1/√3। तो √3 से √3 कैंसिल, तो नीचे कितना बच जाएगा मेरा, नीचे मेरा बच जाएगा केवल और केवल 2, है ना, 2 बच जाएगा। और ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ मुझको मिला हुआ है, इस ये क्या बन जाएगा मेरा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मेरा बन जाएगा 1, और 1 + 1 मेरे को मिल जाएगा 2, एंड 2/2 इज माई 1। मतलब मेरे को इन शॉर्ट ये पूरा जो इक्वेशन यहाँ लिखा है ये क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ये इन शॉर्ट क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो इसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या स्टेप रखना चाहिए, देखो इसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ टू कॉस स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ओके रुको, एक काम करता हूँ, इसको ना चेंज चेंज ही करके दिखाता हूँ। देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे, 1 की जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब माइनस अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मुझको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा बन जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो एक काम करो, ये ऊपर का जितना जो लिखा हुआ है ना उसको मिटाओ, और ये 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर लेके जाओ। और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता है, ये आपका शीट 5 में है। ये मैं वहां पे आपको ये सिखाऊंगा। ओके चलो, अभी के लिए केवल आप लोग इसको याद कर लो। तो यहाँ पे आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 1 - √2 साइन थीटा इंटू 1 + √2 साइन थीटा आपको मिल गया। ओके, अभी देखो अब साइन थीटा कहाँ कहाँ से मिल सकता है आपको, एक तो अब साइन थीटा आपको मिल सकता है 180 माइनस थीटा से। देखो साइन ऑफ 180 माइनस, अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है साइन, फिर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा का भी मतलब क्या होता है, साइन होता है। फिर उसके बाद कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है माइनस का, क्या होता है इसका मतलब माइनस का साइन थीटा। अब ये देखो, अब यहाँ पे अगर मैं इसको 1 + √2 माइनस का साइन थीटा लिखूँ तो कोई दिक्कत है, नहीं ना। फिर उसके बाद ये मेरा 1 + √2 साइन थीटा ही रहेगा। तो ये अंदर ब्रैकेट में क्या बन गया मेरा, 1 + √2 माइनस साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, फिर इंटू 1 + √2 एंड साइन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। आप लोग अगर बाय ऑप्शन भी जाते तो भी आपको ऑप्शन बी पे ही आंसर मिल गया होता। देखते हैं कि मेरा कौन सा आंसर 1 - √2 साइन और 1 + √2 साइन थीटा बन रहा है। ओके चलो, तो बढ़ते हैं आगे। ये था क्वेश्चन नंबर 55 का सॉल्यूशन, जो कि डाउट में था, और ये डाउट बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने शायद से ना लास्ट टाइम आपको ये नहीं बताया था कि ये माइनस अंदर लेना, मैंने डायरेक्टली लिख के दिखा दिया था आपको। ओके तो बढ़ते हैं आगे। चलो चलो, अब इसके बाद बारी आती है एक वंडरफुल कंसेप्ट की। आई होप कि आपको वो समझ में आए। देखो देखो अपने बुक के ऊपर, इफ मैं आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 7 एन सेक थीटा माइनस, नहीं मैंने आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया। ओके चलो, और मैंने आपको बोल दिया देन फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, तो सबसे सिंपल काम क्या होगा, आप लोग को मालूम है कि इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। दूसरे रंग से लिखता हूँ इसको, का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो मेरे को मिल जाएगा 1/7। दोनों को ऐड करने पर क्या होगा, टेन टेन
निकल जाएगा, तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 2 sec थीटा एंड 7 + 1/7 मतलब 7 7 से 49 + 1 मतलब 50/7 मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। और ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल होगा तो कितना मिल जाएगा, sec थीटा इक्वल्स टू 25/7। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ, ये मेरा बन जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू 7/25। क्या ये मेरा बेस और ये मेरा हाइपोटेनस नहीं बन गया? क्या मैंने आपको सिखाया नहीं कि यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 24 7 25 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो मेरे को यहाँ पे साइन थीटा क्या मिल जाएगा? मेरे को यहाँ पे साइन थीटा मिल जाएगा 24/25 एंड कॉस क्या मिल जाएगा मेरे को 7/25। तो जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 24 और 7 यहाँ पे कितना होगा 31/25, ये मेरा आंसर होगा। ओके, देखो अब यहाँ पे मेन चीज देखने वाली क्या है कि यहाँ पे सेक थीटा प्लस 10 का मान ऑलवेज 7 होना चाहिए, तब आपका सॉल्यूशन ही होगा। अगर इसके रिस्पेक्ट में आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे और देता हूँ, जो आप लोग लिखते हो लिखो उसको। वो क्वेश्चन मेरा है, इफ sec theta minus tan theta equals to 5, then find same, then find sin theta plus cos theta बराबर क्या? देखो सेम काम जो आपने पिछली बार में किया वही आप यहाँ पे दोहराओगे। क्या लिख दोगे, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1/5। ओके, तो आपको यहाँ पे ये 10 निकल जाएगा, तो यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा 2 sec, और यहाँ पे 5 माइनस 1/5 मतलब 25 माइनस 1 मतलब 24/5। फिर आप लोग इसको यहाँ से कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे आपको sec थीटा मिल जाएगा 12/5। ओके, और cos क्या मिल जाएगा आपको 5/12। तो मैंने आपको कौन सा सिखाया? मैंने यहाँ पे आपको सिखाया है, रुको, 5 ना, 5 और 25 प्लस 1 आ रहा है यहाँ, 26 आएगा यहाँ पर। हाँ यहाँ पे 26 आएगा, वो यहाँ पे 26 आएगा, कैंसिल हो गया 13 देगा ये। ओके, तो 5/13। तो मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया 12 5 13 का ट्रिपलेट सिखाया मैंने। ओके, तो यहाँ पे आपको साइन क्या मिल जाएगा? साइन थीटा आपको मिल जाएगा 12/13, और कॉस थीटा आपको मिल जाएगा, कॉस थीटा आपको मिल जाएगा 5/13। तो जब इसको जोड़ोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा? 17/13 मिल जाएगा। ओके, तो इन दोनों का सम का वैल्यू क्या है? ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या क्या मिल गया आपको? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिल गई 17/13। क्या इस क्वेश्चन को ऐसा जो मैंने किया एकदम राइट है? क्या ये इसकी वैल्यू है? बिल्कुल भी नहीं, ये पूरा गलत तरीका है। ये पूरा गलत तरीका है। यहाँ पे क्वाड्रेंट्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इस टाइप के क्वेश्चन में ना बच्चा अक्सर फंस जाता है, उसको क्वेश्चन आते हुए भी वो रॉन्ग मार के आता है आंसर। क्यों? क्योंकि उसको एक बेसिक सा कंसेप्ट जो उसको पता है वो वहां पे छोड़ देता है। वो क्या है, मैं वो आपको दिखाता हूँ, देखो। इन सबको मिटा दो, इसको लिखो, जो रॉन्ग वाला मैंने लिखा है ना उसको भी लिखो, और वहां पे साइड में लिखो इसको, वहां पे बड़े, जो आपका पेन है बुक से इसको वहां पे काटो, और वहां पे लिखो कि इस मेथड से नहीं करना है, तभी वो आपको याद रहेगा लंबे समय तक। समझ गए? देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को सेक क्या मिल गया? मेरे को यहाँ पे सेक थीटा मिला है 13/4, 13/5 मतलब सेक का वैल्यू क्या है मेरा? पॉजिटिव है। मेरे सेक का वैल्यू पॉजिटिव है, मेरे सेक का वैल्यू क्या है? प्लस में है। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो थीटा है वो कहाँ है? मेरा थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। मेरा थीटा कहाँ है? मेरा थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। समझ गए? मेरा थीटा कहाँ है? मेरा थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा ही पॉजिटिव आता है, क्योंकि मेरे को सेक यहाँ पे पॉजिटिव मिला है। समझ गए? अब अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालू किसकी, साइन की वैल्यू निकालना चाहूँ मैं, यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होगी? वहां पे नेगेटिव होगी। भले वो वैल्यू जो मेरे को मिली है वो -12/13 हो, क्या हो? -12/13 हो। और कॉस की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को? यहाँ से कॉस की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 5/13। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को? यहाँ पे -12/13
+5/13, तो यहाँ पे ये मुझको कितना मिलने वाला है, -7/13। ये होगा मेरा इसका प्रॉपर राइट आंसर, क्योंकि मेरे को यहाँ पे थीटा का ज्ञान रखना है। देखो जब कभी भी आपको सेक -10 का वैल्यू बड़ा मिले सेक +10 से, जब कभी भी अगर आपको ये वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू दिया गया, ये वैल्यू अगर आपको एक इंटीजर वैल्यू दिया गया, तो वहां पर आपको संभाल कर खेलना है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में क्या था, सेक +10 आपका बड़ा वैल्यू दिया हुआ था, सेक +10 आपको बड़ा वैल्यू दिया था। तब आपने सोचा होगा यहाँ पर सर, यहाँ पर तो सेक मेरा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे क्या मेरा आंसर, यहाँ पे मुझको दूसरा मिलने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जब कभी भी ये आपका प्लस में दिया हो ना, जब कभी ये आपका बड़ा दिया हो ना, तो आपको कैलकुलेशन नॉर्मली रखनी है। बट अगर ये कभी बड़ा हो जाए, सेक -10, देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, देखो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आपको गिवन दिया हुआ था 7 यहाँ पे। सेक मेरा क्या है, प्लस में है, टेन भी मेरा क्या है, प्लस में है। तो सेक और टेन कहाँ पे प्लस में होते हैं? ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे दिया था सेक थीटा -10 थीटा दिया था, कितना दिया था मैंने आपको, 5 दिया था। ओके, तो सेक मेरा क्या है, प्लस है, और 10 मेरा किस में लिखा है मैंने, नेगेटिव में लिखा है। तो सेक प्लस और 10 माइनस कहाँ पे होता है, सेक प्लस और 10 माइनस मेरा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ गए? ऐसे क्वाड्रेंट पहचानना चाहिए, और अगर ऐसे भी पहचान नहीं पा रहे हो तो वैल्यू सॉल्व करके निकालो। बट ये बेसिक मेथड है क्वाड्रेंट्स पहचानने का, कि आपका क्वाड्रेंट कौन सा आएगा। समझ गए? बढ़ते हैं आगे फिर, चलो। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको आंसर क्या मिलने वाला है, -7/13 मिलने वाला है। चलो देखते क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 60, और ये कंसेप्ट भूलना मत, बिल्कुल भी ये कंसेप्ट भूलना मत, कि आपको सेक थीटा -10 की वैल्यू अगर बड़ी मिली, अगर नेगेटिव की वैल्यू कोई आपको इंटीजर टर्म में मिलता है, इस इक्वेशन की वैल्यू, अगर सेक -10 की वैल्यू आपको इंटीजर टर्म में मिलती है, तो वहां पर आपको क्वाड्रेंट्स का ध्यान रखना होगा। और अगर ध्यान नहीं भी रखना है ना, तो इजिली देखो यहाँ पे ना आप लोग केवल एक क्वेश्चन लिखना, जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, सेक थीटा +10 थीटा इक्वल्स टू, मैंने मान लिया 9 लिखा, होगा। फिर उसके बाद में इक्वेशन को ध्यान से देखो, इक्वेशन के अंदर जो टर्म लिखा हुआ है, सेक मेरा क्या है, प्लस है, मतलब ये मेरा पॉजिटिव है, 10 भी मेरा क्या हुआ है, पॉजिटिव है, और मेरे को इंटीजर टर्म मिला हुआ है। मतलब ये जो थीटा मेरा लाई कर रहा है वो कहाँ पे है, ये थीटा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कहाँ पे है वो मेरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके, अगर मेरे को क्या दिया हो, अगर मेरे को दिया हो सेक थीटा -10 थीटा बराबर 9, ये मुझको दिया हो, सेम इक्वेशन है, बस क्या है, वैल्यू मैंने क्या की, यहाँ के प्लस का माइनस लगा दिया। तो यहाँ पे सेक थीटा मेरा क्या है, सेक थीटा मेरा पॉजिटिव है, और टेन थीटा मेरा क्या है, नेगेटिव है। तो ये जो वैल्यू मेरी होगी थीटा की, थीटा मेरा कहाँ पे लाया लाया होगा, थीटा मेरा लाया होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ पे लाया होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाए होगा। समझ गए? ये वंडरफुल जो बेसिक कंसेप्ट है ना, एग्जामिनेशन हॉल में गलतियां इसी से होती है, क्योंकि बच्चा वहां पे क्वाड्रेंट्स का कंसेप्ट लगाना भूल जाता है। ओके, समझ गया? अब इसके आगे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। चलो देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 7 + 4√3। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मेरा सेक भी प्लस में है, टेन भी प्लस में है, और ये भी मेरा एक इंटीजर वैल्यू से कुछ तो ज्यादा है। मतलब मेरा यहाँ पे थीटा कहाँ पे है, थीटा मेरा यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है ना, ऐसे क्वेश्चन एसएससी में तो नहीं, लेकिन सीडीएस में आपको इक्वेशन देख के पूछ सकता है कि बताओ यहाँ पे थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। तो केवल इक्वेशन देख के ही आप लोग यहाँ पे बता पाओगे कि थीटा मेरा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। समझ गए? चलो, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, देखो यहाँ से आपको मिल जाएगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल्स टू 1/7 + 4√3। और जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे, ये मेरा बराबर होता है 7 - 4√3 के। क्यों? क्योंकि जब मैं 1 अपॉन, देखो
जब मैं यहाँ पे 1/7 प्लस 4√3 लिखता हूँ इंटू में 7 - 4√3 डिवाइडेड बाय 7 - 4√3 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, तो ऊपर मेरे को मिल जाता है 7 - 4√3 और नीचे क्या मिलता है a - b और a+b। मतलब 7 का स्क्वायर मतलब 49 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 इंटू 3 मतलब 48। तो नीचे मेरे को मिलता है 1 और ऊपर 7 - 4√3। मतलब मेरा जो 1/7 प्लस 4√3 है वो 7 - 4√3 का रेसिप्रोकल है। समझ गए? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, तो मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से इससे रिप्लेस मार देता हूँ। 7 - 4√3, 7 - 4√3। तो मेरे को कॉट का वैल्यू पूछा गया तो मैं सेक को निकाल दूंगा। जाहिर सी बात है, मैं सेक को निकाल दूंगा यहाँ पर। तो क्या क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे? 2 tan थीटा, 2 tan थीटा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? देखो, यहाँ पे बच जाएगा 7 - 7 निकल जाएगा ना यहाँ से। तो यहाँ पे केवल और केवल बचेगा 7 - ये मेरा बच जाएगा प्लस, मतलब 8√3। 8√3 यहाँ पे बच जाएगा। मतलब 10 की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को? 4√3 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी मेरे को? 4√3 मिल जाएगी मेरे को 10 की वैल्यू। ओके, मेरे को 10 की वैल्यू मिल जाएगी 4√3। और कॉट की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को? कॉट थीटा की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 1/4√3। मतलब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। समझ गए? ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। समझ गए? चलो, बढ़ते हैं आगे फिर। चलो, देखो क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 61। हाँ, इस क्वेश्चन का पहले आपको एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। वो है आपका, अगर आपको ऐसा कभी क्वेश्चन दिया जाए अंडर रूट में अल्टरनेट प्लस माइनस का, तो उसका एक कंसेप्ट जो अलजेब्रा में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आता है उसके ऊपर एग्जाम में। तो उसका जो प्रूफ है वो मैं आपको अलजेब्रा में सिखाऊंगा। वो मेरा है a+√a- √a+√a-। अब टू ये कहाँ तक गया? ये गया है इन्फिनिटी तक गया। ओके, ये इन्फिनिटी तक गया। ओके, तो ये जो मेरे को मिलता है ना, ये मुझको मिलता है √4a-3 प्लस √4a-3 और बाहर से प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, बट अब यहाँ पे देखो ए के बाद क्या मेरा प्लस लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे अंडर रूट में ए के बाद क्या आ जाए? माइनस आ जाए। अगर थोड़ा सा कंडीशन क्या हो, चेंज हो, और यहाँ पे ए माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस अब टू इन्फिनिटी तक जाए, तो ये क्या मिल जाएगा आपको? √4a-3 -1 डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, इसको याद ही करना पड़ेगा आपको, और कोई चारा नहीं है। प्रूफ मैं आपको अलजेब्रा में सिखाऊंगा, बट वहां भी आपको याद ही करना पड़ेगा प्रूफ जानने के बाद भी। ओके, तो ये इतना अपने दिमाग में बिठा लो, और इतना समझ कर रखो कि अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री मिला के भी पूछे जाते हैं एसएससी के अंदर। ओके, सीडीएस में कभी कभार, नहीं तो सीडीएस के ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन कंसेप्ट के ऊपर ही होते हैं। ओके, चलो देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 21 प्लस 21 के बाद क्या लिखा हुआ है? प्लस लिखा हुआ है। मतलब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? पहला वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। ओके, तो ए के प्लेस पे क्या है मेरा? मेरा ए के प्लेस पे है 21। ए के प्लेस पे क्या है मेरा? 21 लिखा हुआ है। तो मेरे को सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को? मेरे को ये वैल्यू मिल जाएगी √4 × 21 - 3 + 1/2। मेरे को मिल गया ये। तो 4 × 21 कितना होता है मेरा यहाँ पे? 84 - 3, मतलब 81, और √81 मेरा कितना होता है? 9। और 9 + 1 कितना होता है? 10। 10/2 मतलब 5। मतलब मेरे को सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू मिल गई। कितनी मिली? 5 मिली। देखो यहाँ पे ये मेरा होता है √81 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरा बन जाएगा 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरा 10/2 मतलब 5। ओके, तो ये मुझको मिल गया। मेरे को निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू। ओके, चलो, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ।
देखो, तो यहाँ से मुझको क्या मिल जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा मेरे को। क्या है वो, 1/5 है। दोनों को जोड़ने पे क्या मिल जाएगा मेरे को, सेक थीटा मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 26/5। और ये जो दो यहाँ पे था, 26 को काट के यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 13/5 मिल जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, हाइपोटेनस, और ये मेरा हो गया बेस। देखो, मेरे को जो पहला गिवन इक्वेशन मिला था उसके अंदर मेरा ये क्या था, ये मेरा होगा, थीटा मेरा कहाँ पे लाया होगा, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया होगा, क्योंकि मेरा सेक भी क्या है, पॉजिटिव है, और टेन भी मेरा क्या है, पॉजिटिव है। समझ गए, मेरे को जो गिवन इक्वेशन है उसमें उसमें मेरे को थीटा कहाँ पे मिल गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल गया है। ओके चलो, तो मेरे को यहाँ पे जो मेरा पी का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, 12/5, 13 का यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट सेट हो रहा है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, मतलब कितना मिल जाएगा यहाँ पे, नीचे मेरे को मिल जाएगा 13, और 12 और 5 कितना होता है, 17 होता है, मतलब 17/13, मतलब ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। समझ गए, सिंपल क्वेश्चन था। बस अगर गलती से यहाँ पे ये मेरे को 1/5 मिला होता, अगर गलती से भी मुझको सेक प्लस टेन की वैल्यू 1/5 मिली होती, तो नहीं, यहाँ पे देखो सेक माइनस टेन मिला होता। हाँ, अगर यहाँ पे सेक थीटा की जगह मेरे को यहाँ पे सेक माइनस टेन दिया होता, इफ सेक माइनस टेन दिया होता, तो मेरा यहाँ पे जो आंसर होता वो कुछ और होता। ओके ओके चलो, समझ गया, सिंपल क्वेश्चन था, नो डाउट्स। सिर्फ हमेशा ध्यान रखना कि sec-10 को कभी एक बड़ा इंटीजर वैल्यू ना मिल जाए। अगर वहां पे इंटीजर वैल्यू मिलता है तो आपका जो आंसर है वो फर्स्ट से फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। समझ गए, अरे यहाँ पे फोर्थ नहीं आएगा, फर्स्ट आएगा, बरोबर, यहाँ पे फर्स्ट आएगा, क्योंकि दोनों क्या हमारा प्लस में है ना, यहाँ पे आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके चलो, तो 62 यहाँ से आपको एक नया टाइप स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, सेक थीटा एक्स प्लस 1/4x दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। चलो देखो, अब अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पर मेरे को ना इसको आगे और सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। देखो, अंडर रूट, अगर मैं ऊपर नीचे रेसिप्रोकल का मल्टीप्लीकेशन दूं, 1 माइनस साइन का, तो ऊपर मेरे को मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, और नीचे क्या मिल जाएगा मेरे को, रुको, मेरे को ना ऊपर नीचे 1 प्लस साइन का देना होगा, क्योंकि मेरे को नीचे स्क्वायर का टर्म नहीं चाहिए, मेरे को नीचे स्क्वायर का टर्म नहीं चाहिए, मेरे को नीचे डिनोमिनेटर सिंगल करना है। तो मैं ऊपर ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन दूंगा, तो नीचे मेरे को मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर मेरे को मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ये जो साइन स्क्वायर थीटा का टर्म है ये मेरा बन जाएगा कॉस स्क्वायर। ओके, ये मेरा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक काम करो, बाहर निकाल लो अभी इसको, तो ये मेरा बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब दोनों का बेस सेपरेट कर दो, ये आपका बन जाएगा सेक थीटा, और ये आपका बन जाएगा टेन थीटा। मतलब आपको सेक दिया हुआ है और आपको सेक प्लस टेन की वैल्यू निकालनी है, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ, लेट लेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू टी। मतलब आपको टी की वैल्यू निकालनी है, इन शॉर्ट आपको टी की वैल्यू पता करनी है, इन शॉर्ट। ओके, तो मेरे को यहाँ पे सेक माइनस टेन क्या मिल जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा मेरे को मिल जाएगा 1/t। और जब मैं दोनों को ऐड करूंगा यहाँ पे, तो ये मुझको मिल जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल्स टू, ये मुझको मिल जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल्स टू टी प्लस 1/t। ओके, इतना मिलते ही 2 इंटू सेक के, जो सेक के प्लेस पे उसको यहाँ पे रख दो, 1 प्लस 1/4x इंटू टी प्लस 1/t। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 2x प्लस 1/2x इक्वल्स टू टी प्लस 1/t। और मुझको वैल्यू किसकी चाहिए, मेरे को चाहिए वैल्यू टी की। अब बाय कंपैरिजन किसी गधे ने बोला ना सर इसकी वैल्यू ऑप्शन सी होगी, गलत होगी बिल्कुल, ऑप्शन सी इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, देखो यहाँ पे टी टी दिया हुआ है,
अब मुझे क्या पता कि ये टी इसका वैल्यू है या फिर टी इसके लिए या फिर इसके लिए, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। क्या मालूम मेरा जो 1/t हो उसका वैल्यू 2x हो या फिर टी का वैल्यू क्या हो 1/2x, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं यहाँ पे अजम्पशन भी नहीं लगा सकता हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि बाय देखो कंपैरिजन होता है, प्रॉपर होता है, लेकिन यहाँ पे टी मेरा क्या, टी मेरा है sec+10, तो मेरा sec+10 1/2x है या फिर 2x है, कुछ बोला नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ पे टी मेरा दो जगह है। तो मैं यहाँ पे जो टी की वैल्यू है ना वो मैं 2x भी मानूंगा और 1/2x भी मानूंगा, इसलिए ऑप्शन बी। तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे दिया गया, खाने के लिए थोड़ी दिया गया ये, समझ गए। कभी भी ऐसे केसेस में आप लोग नहीं मानोगे। हाँ, अगर यहाँ पे ऑप्शन बी न दिया हो तब आप ऑप्शन को एक केस मान सकते हो, लेट एक केस में इसका जो वैल्यू है जो टी का वो 2x भी होगा, अगर ना दिया हो तो, समझ गए। अगर इन दोनों में से कुछ भी ना दिया हो तब ऑप्शन डी होगा, अगर ये ना दिया हो तब ऑप्शन सी होगा, अगर इन दोनों में से कुछ भी ना दिया हो तो ऑप्शन, हाँ अगर दोनों दिया हो तो ऑप्शन बी होगा, समझ गए, भूलना मत इसको। चलो, नहीं तो कितने लोग बोलेंगे सर बाय कंपैरिजन हम लोग बोल सकते हैं कि टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू 2x है। नहीं, यहाँ पे टी कुछ डिफाइन नहीं है, टी मतलब है sec+10। अब sec+10 मेरा जो है वो मेरा 1/2x भी हो सकता है और 1 प्लस और 2x भी हो सकता है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 63 क्या दिया हुआ है, sec θ+10 थीटा बराबर p, देन p² +1/p² - 1 की वैल्यू क्या होगी। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो जब कभी भी आपको p² +1 p² - 1 2pq 2xy x² +1 x² + y² x² - y² ऐसा कुछ भी दिखे तो वहां पर एग्जामिनर ने 101% ट्रिपलेट बनाया होगा। क्या बनाया होगा, ट्रिपलेट बनाया ही होगा एग्जामिनर ने, वो और कुछ बना नहीं सकता वहां पर। तो ये मेरा ट्रिपलेट ही है। ट्रिपलेट में ऊपर क्या दिया हुआ है मेरे को, हाइपोटेनस दिया हुआ है। अब नीचे मेरा क्या आ सकता है, पी भी आ सकता है, बेस भी आ सकता है, समझ गए। नीचे मेरा पी भी आ सकता है और बेस भी आ सकता है। तो h/p मेरा क्या होता है, h/p मेरा होता है कोसेक थीटा और h/v मेरा होता है सेक थीटा। तो ऑप्शन में मेरे को सिर्फ कोसेक दिख रहा है, साइन नहीं होगा, टेन नहीं होगा, कॉट नहीं होगा, केवल ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा, समझ गए। क्योंकि p² +1 वाला जो भी मेरा टर्म होता है वो मेरा हाइपोटेनस ही होता है हमेशा। चलो, फिर भी आपको क्या चाहिए, आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको सॉल्यूशन दे ही देता हूँ। सॉल्यूशन पाने के बहुत सारे रास्ते हैं, आप लोग थीटा रख के भी यहाँ पे सॉल्यूशन पा सकते हैं। थीटा आप लोग यहाँ पे रखिए 53 डिग्री, ओके। बट अगर आप लोग सॉल्यूशन लेंगे तो आपको सेक थीटा -10 थीटा क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 1/p। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सेक थीटा बराबर p² +1 यहाँ पे क्या मिलेगा, नीचे जो बेस का p मिलेगा और ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा वो 2 यहाँ पे घसक के मिल जाएगा आपको। तो ये आपका h होगा, ये आपका क्या होगा, b होगा, और p आपको मालूम है क्या होगा, p² - 1। तो आपके पास h दिया हुआ है अपॉन p, क्या मिल जाएगा, p² +1/p² - 1 मतलब कोसेक थीटा आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। और अगर आप लोग थीटा को 53 डिग्री रखते हैं तो आप लोग देखिए कि पी का मान रखने पे क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे जो पी का वैल्यू मिलेगा वही आपको यहाँ पर मिलना चाहिए, समझ गए, वही यहाँ पर आपको मिलना चाहिए, समझ गए। जो पी का वैल्यू मिलेगा उसको आप लोग यहाँ पे पुट कर देना। दिखा देता हूँ एक बार, नहीं तो बोलोगे सर समझा दो, बोलते हो तो समझ में नहीं आ रहा है, नालायक गधे कहीं के। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने मान लिया लेट थीटा इक्वल्स टू 53 डिग्री, तो यहाँ पे मेरे को एक ट्रायंगल में निकाल लेता हूँ। अरे अरे बाबा, क्या मिल जाएगा मेरे को, ये थीटा इज इक्वल्स टू 53 डिग्री, 3 4 5 मिल जाएगा। तो सेक थीटा मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मेरे को सेक थीटा मेरे को मिल जाएगा 5/3 प्लस, और टेन क्या मिल जाएगा मेरे को, 4/3। इसका आंसर कितना मिल जाएगा मेरे को, 5 4 9, 9/3 मतलब 3। मतलब पी की वैल्यू कितनी मेरी, 3 है यहाँ पर, और 3 को यहाँ पे रखो इस इक्वेशन में। 9 3² +1 मतलब 9 और 1 10 डिवाइडेड बाय 3² - 1 मतलब 9 - 1 मतलब 8। कितना मिल जाएगा ये मुझको, 5/4 मिल जाएगा। और यहाँ पे 5/4 का वैल्यू क्या होगा,
कोसेक थीटा मेरा किसके बराबर होगा यहाँ पे 5/4 के बराबर होगा। तब ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लाखों तरीके होते हैं, आपको सिर्फ अपनाना है बेस्ट मेथड, और वो बेस्ट मेथड था बिना कुछ सॉल्व किए समझ जाओ कि ये ट्रिपलेट सेट किया हुआ है एग्जामिनर ने यार। अब इससे भी ज्यादा सिंपल क्या बताओ तुम लोगों को, इससे भी सिंपल कुछ होता है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 64, और गाइस ये 2018 मेंस का पूछा हुआ सवाल है। तो समझ के करना, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है यार। देखो सिंपल क्वेश्चन क्यों है, देखो यहाँ पे उसने बोला गया है, यहाँ पर उसने बोला क्या है, यहाँ पर उसने बोला है कि 1 + sin⁵ डिवाइडेड बाय 1 - sin⁵ इक्वल्स टू p² / q²। अब मेरे को यहाँ से डिनोमिनेटर को घसकाना है, मेरे को sec⁵ सिंगल टर्म दिया है ना, पहले मैं डिनोमिनेटर को छोटा करूंगा। डिनोमिनेटर को छोटा करना सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है, क्योंकि ये हेडेक देता है मेरे को, ये अगर जितना बड़ा होगा हेडेक उतना ज्यादा बड़ा होगा। ओके, तो मैं ऊपर नीचे ना 1 + sin⁵ से जब मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर मेरे को मिल जाएगा 1 + sin⁵ और नीचे क्या मिलने वाला है मेरे को 1 - sin², मतलब cos², मेरे को मिलने वाला है यहाँ पर, और ये मेरा p²/q²। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो ये मेरा क्या है 1 + sin⁵ और नीचे cos², तो मैं दोनों का स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ। तो 1 + sin⁵ डिवाइडेड बाय cos² बराबर p²/q²। अब एक काम करो, दोनों जगह से ले लो स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेते ही स्क्वायर क्या होगा, ये दो स्क्वायर रूट लेते ही ये जो स्क्वायर है ना ये निकल जाएगा। स्क्वायर रूट आप लोग नेक्स्ट स्टेप में लेना, मैंने उसी स्टेप में निकाल दिया। तो यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा sec⁵, बेस को बेस को सेपरेट करते और ये आपको मिल जाएगा tan⁵। कितना मिल जाएगा p/q, और यहाँ पे आपको sec⁵ - tan⁵ कितना मिल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब q/p। अब क्या क्या करना है आपको, सिंपली मालूम है आपको, आपका जो भी आंसर होगा sec⁵ के साथ 2 होता है, मतलब उसके आंसर के डिनोमिनेटर में 2 होगा, तब केवल ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। क्योंकि नीचे 1/2 ही बनने वाला है ना, क्योंकि sec के पास से 2 जाएगा यहाँ पे, इसको ऐड करते 10 निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है sec⁵ इक्वल्स टू p/q प्लस q/p। और जब 2 यहाँ से निकलेगा, और जब 2 यहाँ से निकलेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ पर जाएगा, मतलब 1/2। समझ गए, मतलब ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मैं मेरे को तो sec + tan⁵ इक्वल्स टू p/q देखते ही समझ जाना चाहिए था। sec के साथ में मेरे को 2 मिलने वाला है, मैं आगे जाता ही नहीं, मेरे को जाना ही नहीं था उसके आगे, उसके आगे जाना टाइम वेस्टेज है। समझ गए, पढ़ते हैं आगे। कोई डाउट कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग अगर यहाँ से ट्रिपलेट भी निकाले तो यहाँ पे आपको ट्रिपलेट का भी नजारा मिल सकता है। क्या मिल जाएगा, ये p² + q² / 2pq। ओके, तो यहाँ पे आपको sec⁵ के आगे अगर कुछ बढ़ के पूछता ना, तो वो भी आपको निकालना पड़ता। बस उसने क्या किया, sec⁵ तक ही पूछ लिया। मेरे हिसाब से क्वेश्चन प्री में पूछना चाहिए था, लेकिन क्या करे, हमारे एग्जामिनर भाई टीसीएस वाले ने ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, कहाँ पर, मेंस में पूछ लिया। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे फिर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेटेस्ट क्वेश्चन, जूना क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया है सीडीएस 2021, जो एग्जाम हुआ था 7 फेब को। अभी रिसेंटली 7 फरवरी 2021 को जो एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो क्या है मेरा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर m दिया हुआ है। ओके, मैंने आपको क्या सिखाया, कोसेक और सेक में दोनों माइनस आते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या मिलने वाला है आपको, 1/m मिलने वाला है, 1/m मिलने वाला है। समझ गए, देखो अब यहाँ पे आपको सिंगल टर्म की वैल्यू पूछी है, ये तो ठीक है, बट अगर यहाँ पे आपको कोसेक के साथ में समझ लो, यहाँ पे अगर आपको साइन थीटा भी दे दिया जाता, साइन थीटा भी दे दिया जाता, तो यहाँ पे क्या होता, दिमाग खराब होता, दिमाग खराब होता, क्योंकि यहाँ पे साइन का क्वाड्रेंट देखना पड़ता आपको। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोसेक पूछा गया है। अगर कुछ इक्वेशन पूछता तो यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट देखना पड़ता कि आपका क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, के बाद आप आगे कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंगल टर्म पूछा गया, तो सिंगल टर्म में नॉर्मल कैलकुलेशन ही करनी है आपको, दोनों को जोड़ना है, कॉट से कॉट निकल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 कोसेक थीटा बराबर m प्लस 1/m। और ये 2 जब नीचे जाएगा तो ये दोनों के नीचे जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, कोसेक थीटा बराबर m/2 प्लस 1/2m। चलो एक मेरा सवाल है, अगर मैं आपको पूछता कि इफ, चलो पीछे जाओगे, आगे जाता हूँ, चलो लिखो यहाँ पे, इफ लिखो यहाँ पे, इफ
कोसेक थीटा, इफ कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा बराबर एम दिया हुआ है, तो थीटा मेरा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? चलो ये सवाल क्या है, थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, ये आपका सवाल है। चलो बताओ कैसे, कैसे बताओगे आप लोग इसको? सिंपल, कोसेक क्या देखना है आपको, प्लस में है, कॉट क्या देखना है आपको, माइनस में है। तो कोसेक प्लस और कॉट माइनस में क्या होता है? कोसेक प्लस का होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये जो मेरा इक्वेशन लिखा गया है, जो मेरा थीटा है वो, नहीं, कोसेक प्लस, और हाँ ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट का है। कोसेक मेरा सेकंड में प्लस होता है और कॉट वहां पे माइनस होता है, तो ये मेरा कहाँ है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये क्वेश्चन थोड़ा और एडवांस लेवल का हो गया, उसको वही सॉल्व कर पाता तो ये पता है, और आपको ये चीज पता है नालायको, तो अगली बार भूलना मत। अगली बार क्या, पहली बार तो पढ़ रहे हो, अगली बार याद रखना एग्जामिनेशन हॉल में अपने। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 65, 66। ओके, चलो देखो यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज 7/2। तो यहाँ पे आपको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या मिल जाएगा, 2/7 मिल जाएगा। फिर से यहाँ पे एक सिंगल टर्म पूछा गया, फिर से यहाँ पे क्या क्या पूछा गया, एक सिंगल टर्म पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे आपको दोनों को ऐड करना है, तो कॉट कॉट निकल जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 2 कोसेक थीटा बराबर 7/2 प्लस 2/7। 7/2 प्लस 2/7 मतलब 7 का स्क्वायर मतलब 49 प्लस 4 कितना मिल जाएगा आपको, 53। 49, 49 प्लस 4 मतलब 53, एंड 2 इंटू 7 मतलब 2 इंटू 7 कितना मिल जाएगा आपको, 14 मिल जाएगा। और ये दो जब नीचे जाएगा तो कोसेक थीटा आपको मिल जाएगा 53/20 का 8, 53/28 मिल जाएगा। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको पूछा गया है साइन थीटा, तो साइन थीटा कुछ नहीं होगा, 28/53 होगा आपका इन शॉर्ट। बट अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे मैंने आपको पूछ लिया, बता बच्चा कि यहाँ पे सेक थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पे सेक थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन सिंपल था, कोसेक पूछा, कोसेक निकाला, कोसेक से साइन मिल गया आपको। बट अगर मैं आपको पूछता कि यहाँ पर आपको सेक थीटा क्या होगा, तो क्वाड्रेंट कौन से इक्वेशन से निकालना है, इससे निकालना है या फिर इससे निकालना है? ऑलवेज जो इफ के साथ लगा हो, जो इफ के साथ लगा हो इक्वेशन, उसी के साथ में आपको क्वाड्रेंट निकालना है। तो कोसेक प्लस और कॉट माइनस कहाँ होता है, एक तो फर्स्ट में सब प्लस होता है और सेकंड में कोसेक प्लस होता है और कॉट माइनस होता है। मतलब जो मेरा थीटा है वो कहाँ पे है, मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा क्या होता है, सेक माइनस में होता है। तो क्या मैंने आपको इसका ट्रिपलेट नहीं बताया है? ट्रिपलेट मैंने आपको इसका बताया है ना, 28, 45, 53 का इसका क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो सेक थीटा मेरे को क्या मिल जाएगा, h/b मतलब माइनस का 53, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक माइनस में होता है, तो माइनस का 53/45 होगा मेरा ये आंसर। समझ गए? अब 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 आपको मालूम पड़ा ये माइनस कैसे आया। वो आपको देखो, उसने चालाकी की, अगर उसकी जगह मैं रहता ना, मैं आपको यहाँ पे साइन थीटा कभी नहीं देता, मैं आपको यहाँ पे सेक दिया होता, कोसेक दिया होता, और आपको कंफ्यूज किया होता, और आपको एक ऑप्शन डी नन ऑफ दिस चिपका के दे दिया होता। अब जो बच्चा देखो, जो बच्चा ट्रिपलेट तक पहुंच गया ना, वो आगे और कंफ्यूज हो सकता था कि उसको बाकी तीन जगह प्लस दिखता, लेकिन मैंने उसको पूछा था सेक, सेक मेरा आंसर सेक मेरा किस में आता है, माइनस में आता है। और जब माइनस का एक भी ऑप्शन नहीं, तो मेरा वहां पे नन ऑफ दिस मेरा आंसर बनना चाहिए। बट वो एक आंसर मार के आता, क्योंकि मैंने उसको प्लस वाला ही निकालता ना वो, और प्लस वाला ऑप्शन में दिया होता है सिंपली, वो नहीं करना है। समझ गए? वंडरफुल कंसेप्ट है, माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट है, एग्जाम में भूल कर भी नहीं भूलना है इसको। अगर भूले, क्वेश्चन आया, नजर हटी, दुर्घटना घटी। समझ गए? बढ़ते हैं आगे फिर। चलो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसको सॉल्व करने जाओगे ना आप लोग को बहुत भारी पड़ने वाला है, सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो सकता है इसका। यहीं पे निपटा दिया, बड़ी अच्छी बात है। चलो, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 3 + 2√2। कोसेक और कॉट दोनों प्लस में, मतलब मेरा थीटा कहाँ पे आएगा, थीटा मेरा आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थीटा मेरा कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, थीटा मेरा कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो मेरे को यहाँ पर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या मिल जाएगा मेरे को,
कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मेरे को मिल जाएगा 1/3 प्लस 2√2। ओके, 3 + 2√2। और जब मैं इसको रेसिप्रोकल लूंगा, देखो अब मैं इसका ना मुंह जबानी आपको आंसर बताता हूँ यहाँ पे। ये क्या मिल जाएगा मेरे को, जब मैं ऊपर नीचे 3 - 2√2 से मल्टीप्लाई दूंगा तो मेरे को ऊपर तो मिल जाएगा 3 - 2√2, और नीचे क्या मिलने वाला है मेरे को 3² माइनस मतलब 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर मतलब 4 × 2 मतलब 8, मतलब नीचे मेरे को डिनोमीटर 1 ही मिलने वाला है। ओके, a+b और a-b ये सॉल्व करके देख लेना आप लोग। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा 3 - √2 ही मिल गया मेरे को। कितना मिलेगा, 3 - 2√2। और मैक्सिमम केसेस में ये बस साइन ये लोग चेंज करके ही आता है आंसर। ओके, तो साइन साइन प्लस कॉस चाहिए आपको, तो इसको जोड़ो आप लोग। कॉट से कॉट क्या होगा, निपट जाएगा, 2√2 कैंसल, तो 2 कोसेक थीटा बराबर 6 मिल जाएगा आपको। मतलब कोसेक थीटा कितना मिल गया हमको, 3 मिल गया। कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो मेरे को साइन थीटा कितना मिल जाएगा, साइन थीटा मेरे को मिल जाएगा 1/3। ओके, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा पी होगा, ये मेरा कितना होगा, एच होगा, है ना। तो मेरे को बी बी कितना मिल जाएगा, बी मेरे को मिल जाएगा h² - p² मतलब 9 - 1 मतलब √8। अब देखो इतना आगे आकर ना 300 प्लस पढ़ने के बाद भी अगर आपके मन में डाउट आता रहेगा ना, सर ये बी √8 कहाँ से आया, तो जूता मारूंगा मैं सच में गिरा गिरा के मारूंगा तुमको मैं। अगर इतना डाउट मेरे सामने कोई पूछ लिया 300 प्लस क्वेश्चन पढ़ने के बाद में, सर ये पी है ये एच है, बी कहाँ से निकाला, बार बार पाइथागोरस थ्योरम लगा कर टेबल मत बनाओ, सीधे देखो ना यार, बी दिया है मतलब h² - p² का इक्वेशन बनेगा। h² मतलब 3² - 1² मतलब 9 - 1 मतलब 8। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस मतलब 1/3 प्लस कॉस मतलब b/h मतलब √8/h मतलब 3। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 1 प्लस √8 मेरा कितना होता है, 2√2 भी तो होता है मेरा √8। 4 × 2, 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, मतलब 1 + 2√2/3 मतलब ऑप्शन डी में राइट आंसर। हाँ, ऑप्शन डी यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं था ये। ओके, तो बढ़ते हैं आगे फिर। चलो, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 68 लगभग वैसा क्वेश्चन है जैसा हमने अभी पीछे देखा था, दो दो तीन क्वेश्चन पहले। क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा दिया और कोसेक प्लस कॉट थीटा यहाँ पे पूछा गया है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो सीधा मारो लेट लेट कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर का टी। ओके, तो यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना मिल जाएगा आपको, 1/t मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, जोड़ दो। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 2 कोसेक थीटा बराबर टी प्लस 1/t। तो कोसेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, वो वैल्यू यहाँ पे रख दो, वो वैल्यू यहाँ पे रख दो आप लोग। कितना मिल जाएगा आपको, 2 × 4x प्लस 1/16x इक्वल्स टू टी प्लस 1/t। कितना मिल जाएगा, 8x प्लस 1/8x इक्वल्स टू टी प्लस 1/t। अब t का मान यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया है t का मान यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, 8x या फिर 1/8x। और t आपका क्या है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, मतलब जो इसकी वैल्यू है वो या तो 8x होगी या फिर 1/8x होगी। समझ गए, एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज होंगे लेकिन आप लोग सॉल्व करके आओगे। देखो अभी तक तो अपना लेवल आप लोग थोड़ा समझो कि थोड़ा थोड़ा बिल्ड होना हो गया, क्योंकि इतने दिन में ना बच्चे पूरा मैथ्स पढ़ के खत्म कर देते हैं, जितने में आप लोगों ने केवल मुश्किल से 3 4 चैप्टर किए होंगे अभी तक मेरे साथ में। ओके, अगर आप लोग किधर बच्चों को पूछोगे ना भाई, कम से कम 90 दिन हो गए, 90 दिन होने वाले कंटिन्यू के लेक्चर्स में मैंने लिए अभी तक, 90 लेक्चर पहुंचने वाले। तो आप उनसे पूछ लेना भाई, तू 90 दिन में तुम्हारे कोचिंग में सिखा देते होंगे, बोलते भाई पूरा सिलेबस कवर, मतलब सिखा देते हो लोग, पूरा सिलेबस कवर करवा देते हैं। तो वो लोग को ना केवल सवाल दे के देखना आप लोग, नहीं हालत टाइट हो गई ना ऑफलाइन वालों की, नाम बदल दूंगा मैं। समझ गए, ऑफलाइन में बहुत ऐसी कम कोचिंग है ना जो सिलेबस पूरा सिखा। देखो गाइस, मैं आपको बता दूं सिलेबस इस हिसाब से डिजाइन किया गया है ना, कंटिन्यू 6 महीने लेक्चर लेने के बाद ही सिलेबस खत्म हो सकता है, नहीं तो एसएससी का सीडीएस का सिलेबस खत्म होने वाला नहीं है। बाकी गवर्नमेंट एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक आती है, एडवांस उतनी नहीं पूछी जाती। लेकिन पिछले 4 सालों से एसएससी और सीडीएस ने एडवांस का लेवल बढ़ा दिया है, और आने वाले टाइम पे एडवांस मैथ से पूछी जाएगी, क्योंकि अरिथमेटिक का जमाना गया अब। ठीक,
बच्चा वही सिलेक्शन लेके जाएगा जिसको एडवांस मैथ्स आता हो। बाकी सब्जेक्ट पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैथ्स में एडवांस मैथ्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो एडवांस मैथ्स से प्यार करो, भागो मत उससे, वो तुम्हारा दोस्त है, समझ गए? वो तुम्हारा दोस्त है। और एडवांस मैथ्स हर बच्चा नहीं पढ़ के जाता, सिर्फ पढ़ के जाते हैं। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे फिर। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी ना सी डेज का पूछा हुआ सवाल है, ईयर मुझको याद नहीं रहा, लेकिन पूछा हुआ सवाल है ये। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, p इक्वल्स टू सेक माइनस 10 एंड q इक्वल्स टू कोसेक प्लस कॉट थीटा। तो व्हाट इज p प्लस q प्लस 1? देखो मेरा आंसर थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मैं सब जगह थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री रख देता हूँ। तो p की क्या वैल्यू मिल जाएगी मेरे को, क्योंकि मेरा एंगल थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ओके, तो p क्या मिल जाएगा मेरे को, p मेरे को मिल जाएगा √2 - 1 और q मेरे को मिल जाएगा √2 + 1। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा उसको। ओके, तो जब मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको, देखो अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। p प्लस पी क्यू माइनस क्यू। ओके, तो p क्या है मेरा, √2 - 1 प्लस √2 - 1 √2 + 1 माइनस, और q क्या है मेरा, √2 + 1। ओके, तो जब मैं माइनस अंदर भेजूंगा तो √2 + 1 क्या बन जाएगा मेरा, -√2 - 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से भी ना ब्रैकेट निकाल दो इसको, ये ब्रैकेट निकाल दो। अब कैंसल आउट, यहाँ पे देखो, तो √2 से √2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा -2 प्लस, और ये क्या है मेरा, इस a माइनस बी द होल स्क्वायर बन रहा है ना, ये मेरा p इंटू क्यू है ना। हाँ, क्यू मेरा प्लस में, बरोबर। a² - b² बन रहा है, मतलब 2 - 1, 2 - 1 मतलब 1, तो -2 + 1 मतलब कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे माइनस का 1 मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। समझ गए? मेरा आंसर थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है यार, मैं डायरेक्ट एंगल पुट पुट करके देखूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक प्रकार का थ्योरम है। इन शॉर्ट, ये एक प्रकार का थ्योरम है मेरे लिए। अगर मैं इसको थ्योरम की वैल्यू में रख के देखो, देखो अगर मैं इन शॉर्ट इसको यहाँ पे रखूँ, चलो मैं ना इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि ये आई होप आपने लिख लिया होगा। ओके, चलो, वैसे भी ये इस सॉफ्टवेयर के अंदर जिसमें सिखा रहा हूँ ना, पीडीएफ फाइल जल्दी बनती भी नहीं है, तो इसको मिटा के कुछ, मिटाओ ना मिटाओ वही बराबर है। देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, पी क्या है मेरा, सेक थीटा -10 थीटा प्लस क्यू क्या है मेरा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू पी क्या है मेरा, देखो मैं इसके बराबर में लिख रहा हूँ। पी क्या है मेरा, सेक थीटा -10 थीटा माइनस का 1। ओके, देखो ये मेरा एक थ्योरम बन गया यार, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा एक थ्योरम बन गया, और कुछ नहीं, ये मेरा एक थ्योरम बन गया है। इसके बराबर में क्या आएगा, इसके बराबर में क्या आएगा, अब मैं थीटा कुछ भी रखू, मैं थीटा कुछ भी रखू यहाँ पर, मेरा आंसर वही आना है, मेरा आंसर वही आना है। आप लोग यहाँ पे थीटा 53 डिग्री रख के भी देख सकते हो, तो ये तो लंबा चौड़ा सॉल्व कर लो, आंसर वही मिलने वाला है आपको। समझ गए? तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना नालायको, आराम से निपटा दो इसको। इसका आंसर कितना आएगा, -1 आएगा, मैंने बता दिया आपको। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 70। चलो यहाँ से एक नया कंसेप्ट का आरंभ होता है, तो दो कंसेप्ट आपके और बचे हुए हैं। ओके, दो, और वो हमने साइन कॉस वाले की शीट में देख चुका है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, दोनों सिंपल सिंपल है, हमने वो सब सारे कंसेप्ट देख चुके हैं। तो पिछले की दो जो वीडियोस मैंने अपलोड की थी 4 सितंबर वाली, उन दोनों वीडियोस में कहीं ना कहीं वॉइस की थोड़े टाइम के लिए दिक्कत हुई है गाइस, क्योंकि माइक मेरा उस टाइम पे नीचे गिर गया था, तो वॉइस का जो इश्यू हुआ है उसको निगलेक्ट मारना। बाकी कंसेप्ट मैंने उसके अंदर सब सिखा हुआ है, ये आपको मालूम है। हो गए, तो आवाज की दिक्कत होने की वजह से ना वीडियो बीच में छोड़ मत देना गलती से भी, क्योंकि उसमें नुकसान आपका होगा। सच में, उसमें नुकसान आपका ही होगा, मेरा नुकसान नहीं है उस वहां पे कुछ भी, क्योंकि अगर आपने सोचा कि यहाँ पे आवाज बराबर नहीं है, देखो अलजेब्रा वाले पार्ट में ना केवल एक क्वेश्चन नंबर 35 में, केवल आवाज मेरी बिगड़ी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 34 और 36 के बाद से मेरा आवाज प्रॉपर है। तो उस क्वेश्चन को स्किप मार दो ना, उस क्वेश्चन को स्किप मार दो, खुद से देखो उसको लगाकर क्या जाता है आपका। ओके, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 59 के बाद से मेरी आवाज बिगड़ गई थी, क्वेश्चन नंबर 59 के बाद से मेरी आवाज क्या हुई थी, बिगड़ गई थी ना। तो वो क्वेश्चन कौन सा था मेरा, वो क्वेश्चन था मेरा क्वेश्चन नंबर 60, जो मैंने उसके अंदर सिखाया था, बट आवाज प्रॉपर नहीं होने की वजह से मैंने वो क्वेश्चन दोबारा यहाँ से लिया। ओके, चलो, तो आई होप आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा गाइस। देखो, कभी आवाज की वजह से
आवाज को तो वैसे दिक्कत नहीं होता हमारा, बट अगर कभी दिक्कत हुई ना तो थोड़ी देर बने रहो वहां पे, क्या मालूम आगे आवाज अच्छा हो। ओके। बट ओके। तो अगर कभी वीडियो में वॉइस की दिक्कत हुई तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में बता दूंगा आपको कि दिक्कत कहाँ से कहाँ तक है। वैसे तो नॉर्मली कभी दिक्कत नहीं होती है। ओके। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अगर कुछ भी डाउट होना, टेलीग्राम चैनल पे आओ। टेलीग्राम चैनल पे आओ, पर्सनली चैट में डाउट भेजो। डाउट अगर जेन्युइन हुआ तो मैं देखो, अभी जो वीडियो फर्स्ट डे पे देख रहे, जो भी बच्चे देख रहे, उनको उनके डाउट का सॉल्यूशन नेक्स्ट सेकंड डे ही मिल जाएगा। बट जिन्होंने वीडियो लेट देखा है, उनके लिए भी सॉल्यूशन है। आप सब डाउट्स भेजो, मैं एक साथ सारे डाउट्स का एक कंपाइल वीडियो बना के दूंगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और देखो, ये जो टाइप का क्वेश्चन मैंने है ना, मैंने आपको सेकंड शीट में सिखाया हुआ है। अगर जमता है तो एक बार सॉल्व करने का कोशिश जरूर करना। कोशिश जरूर करना, क्योंकि टाइप सब सेम है, टाइप सब के सेम है। आपको स्क्वायर करना है दोनों साइड, इसको लेट एक्स एक्स मानना है आपको, स्क्वायर करना है और ऐड करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। समझ गए? ऐसा हमने सेकंड शीट में भी किया हुआ था। ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, तो बाकी के जितने क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइम। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलो बाय।